बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट्स, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप की। ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और पहले भी बताया जा चुका है कि चैप्टर नंबर 12 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट होता है फाइनल एग्ज़ाम में। वो आपका कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो आपका कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो नेस्टेड लूप उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फॉर लूप, वाइल, डू वाइल लूप, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लूप एक्चुअली हम बात कर चुके हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो अब बार बार रिपीट होती है, रेपिटिशन होती है, यहाँ पे मल्टीपल साइकिल्स रिपीट होते हैं, इसको हम लूप कंस्ट्रक्ट्स कह देते हैं। ठीक है, लूप स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, इसके बारे में आज इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेस्टेड लूप की डेफिनेशन की। नेस्टेड लूप ऐसा लूप स्ट्रक्चर जिसमें किसी लूप के अंदर एक और लूप स्टेटमेंट या मल्टीपल लूप स्टेटमेंट पाई जाएं, उनको हम नेस्टेड लूप कह देते हैं। मीन्स अ लूप स्टेटमेंट डेट कंटेन अनदर लूप स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। और इसमें एक आउटर लूप की बात होगी, फिर इनर लूप की बात होगी। आउटर लूप ऐसा लूप स्ट्रक्चर जो कि अपने अंदर कोई लूप स्ट्रक्चर रखता है, वो आउटर लूप कहलाता है। वो वाइल लूप हो सकता है, डू वाइल हो सकता है, या फोर लूप हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह एक ऐसा लूप जो इनसाइड द आउटर लूप पाया जाता है, उसको हम इनर लूप कह देते हैं। द लूप डेट इज़ इनसाइड द आउटर लूप, आउटर लूप के अंदर जो लूप पाया जा रहा है, इसको हम इनर लूप कह देते हैं। और ये भी वाइल लूप हो सकता है, डू वाइल लूप, फोर लूप हो सकता है। ठीक है, तो कहता है कि नेस्टेड जो है वो किसी भी लेवल तक की जा सकती है। मतलब हम लूप के अंदर मल्टीपल लूप स्टेटमेंट बना सकते हैं, लेकिन जितनी लूप स्टेटमेंट ज़्यादा होती जाएंगी, इससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो हम लूप नेस्टेड लूप का एक्चुअली स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें इसका लिखने का तरीका क्या है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम आउटर लूप लिखते हैं, आउटर लूप की कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल एंटर हो जाता है आउटर लूप के अंदर। आउटर लूप की अगर कोई स्टेटमेंट है जिसे हम स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं, वो एग्जीक्यूट होगी और इनर लूप की कंडीशन को एवेलुएट किया जाएगा। अगर इनर लूप ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ इनर लूप में एंटर होगा। बॉडी ऑफ इनर लूप एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल अगेन इनर लूप को टेस्ट करेगा, ये रिपीटिशन चलती रहेगी। ठीक है, जब इनर लूप हमारा फॉल्स होगा, देन कंट्रोल ट्रांसफ़र टू द स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी हमारे पास, और हमारा लूप दोबारा आउटर लूप पे चला जाता है। ये प्रोसेस रिपीट होता है हमारे पास। इसका फ्लो चार्ट देखेंगे हमें ज़्यादा क्लियर होगा। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास कंडीशन ऑफ आउटर लूप आती है, इसको टेस्ट किया जाता है। अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र टू द इनर लूप में एंटर हो जाता है। ठीक है, इनर लूप की कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर इनर लूप से पहले आउटर लूप की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, जैसा कि भी हमने पीछे देखा, स्टेटमेंट 1 वो इनर लूप से पहले थी, तो इनर लूप से पहले आउटर लूप की अगर कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी एंड इनर लूप की कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो इनर लूप में एंटर हो जाएगा और बॉडी ऑफ इनर लूप एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉडी ऑफ इनर लूप, कंट्रोल अगेन ट्रांसफ़र टू द कंडीशन ऑफ इनर लूप, दोबारा टेस्ट करेगा। ये प्रोसेस रिपीट होगा बार बार। जब कंडीशन ऑफ इनर लूप ट्रू होती रहेगी, बॉडी ऑफ इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल अगेन कंडीशन ऑफ इनर लूप। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल ट्रांसफ़र टू द एंड ऑफ इनर लूप के एंड पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, जिसको हम स्टेटमेंट 2 कह रहे थे। एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल अगेन ट्रांसफ़र टू द आउटर लूप कंडीशन, आउटर लूप को दोबारा टेस्ट किया जाता है। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये प्रोसेस 1 से 3 दोबारा इनर लूप में, इनर लूप की बॉडी ऑफ इनर लूप जब तक ट्रू रहेगा एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स होने की सूरत में ये दोबारा आउटर लूप पे जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आउटर कंडीशन फॉल्स नहीं होती। आउटर लूप फॉल्स होगा, देन कंट्रोल ट्रांसफ़र टू द
एंड ऑफ द लूप टर्मिनेट कर देगा, और इसके बाद में अगर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज़ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसी की वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, जैसे हमने पीछे फ्लो चार्ट में देखा कि कंडीशन ऑफ आउटर लूप को टेस्ट किया जाता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, कंट्रोल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ आउटर लूप, अदरवाइज टर्मिनेट। कंडीशन ट्रू है तो एंटर होगा आउटर लूप में, अदरवाइज टर्मिनेट कर देगा। फिर इसके बाद कहता है कि बॉडी ऑफ आउटर लूप में कोई स्टेटमेंट हो सकती है जिसको हमने स्टेटमेंट 1 कहा, बिफोर द इनर लूप। अगर वो है तो एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं है तो वो कंडीशन ऑफ इनर लूप को अवेलुएट करेगा, टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू है इनर लूप की, तो बॉडी ऑफ इनर लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। When the given condition become false at any stage, then control transfer to the end of inner loop, वो inner loop के end पे चला जाएगा। ठीक है, अगली उसने बात ये की कि कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो बॉडी ऑफ इनर लूप को स्किप कर दिया जाएगा, और इनर लूप के बाद में कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसको हम स्टेटमेंट 2 कह रहे थे। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल अगेन ट्रांसफ़र टू द बॉडी कंडीशन ऑफ आउटर लूप, बिगिनिंग ऑफ आउटर लूप में चला जाएगा, दोबारा आउटर लूप को टेस्ट करेगा, और यही प्रोसेस रिपीट होगा। 1 2 3 जो प्रोसेस था हमारा, यही बार बार रिपीट होगा जब तक कि आउटर लूप ट्रू रहता है। अगर फॉल्स होता है तो हमने पहली स्टेप में बात कर ली कि फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास मैंने ये भी कोट की कि हमने कोई भी 2 लूप चलाने हैं, लूप के अंदर लूप, तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी एक आउटपुट भी साथ ही है हमारे पास। ये यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए, इंट यू एंड आई। यू आउटर लूप के नाम से, आई इनर लूप के नाम से। हमने कहा यू इज़ इक्वल टू 1 है, वाइल यू लेस देन इक्वल टू 3 के 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और प्रिंट क्या करे, %d वो नंबर प्रिंट कर दे। ठीक है, यानी कि 1 प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम। फिर 4 आई इज़ इक्वल टू 1, जो इनर लूप, ये स्टेटमेंट 1 है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट 1 थी। 4 हमारे पास इनर बॉडी ऑफ कंडीशन ऑफ इनर लूप आ गया, इसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद वो हमारी बॉडी ऑफ इनर लूप एस्पायरियंस वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद दोबारा 4 लूप को टेस्ट करेगा, बार बार इनर कंडीशन चलेगी। अब वो देखें आई 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 2 है, तो पहली दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी, एस्पायरियन प्रिंट होगा। फिर इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू 2 होगी, तो आई अगर 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर कंडीशन ट्रू, फिर एस्पायरियन प्रिंट होगा, यानी कि 2 टाइम प्रिंट होगा। फिर तीसरी दफ़ा इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में वो नेक्स्ट जो u इज़ इक्वल टू यू प्लस 1 उस स्टेटमेंट पे मूव करेगा, जिसको हम स्टेटमेंट 2 कह रहे थे। ये एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल अगेन ट्रांसफ़र टू द आउटर लूप। अब आउटर लूप में u की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, u की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, 2 प्रिंट करेगा। फिर 4 लूप 2 दफ़ा चलेगा, फिर u की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा आउटर लूप, u की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, कंट्रोल अगेन एंटर इनटू द इनर लूप। ठीक है, दोबारा 3 प्रिंट होने के बाद 2 दफ़ा स्पायरन प्रिंट होगा। फिर u की वैल्यू में 1 का इजाफा, u की वैल्यू 4 होगी। 4 होने के बाद जब ऊपर जाएगा कंडीशन टेस्ट करेगा, कंडीशन आउटर लूप की फॉल्स होगी, फिर प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसकी और भी एग्जांपल्स हैं बुक में दी हुई हैं, उनको अच्छे से देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।